बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 2007 और 2008 की बात है। इसी तरह कच्चे में उस वक्त दूसरा ऑपरेशन था। तो वहाँ एक डीआईजी थे, डेरा गाज़ी खान मुबारक अतर चौधरी। उन्होंने किसी ज़रिए से डाकुओं के साथ रब्ता किया और उन्होंने डाकुओं से कहा कि हम सिर्फ इतनी उन्होंने डाकुओं को इतनी गारंटी दी कि किसी डाकू के ख़िलाफ़ कोई नजायज़ मुकदमा नहीं बनाया जाएगा और जिनके ख़िलाफ़ जो नजायज़ मुकदमे पहले से बने हुए हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और किसी को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारा नहीं जाएगा, किसी को मावरा अदालत कत्ल नहीं किया जाएगा, लिहाजा आप हथियार फेंकें। और मैं उस वक्त यहाँ वसेब टीवी सराइकी बेल्ट का बहुत बड़ा उस वक्त टीवी नेटवर्क था। मैं वहाँ डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स था। तो मुबारक अतर चौधरी साहब ने मुझे साथ रब्ता किया। उन्होंने कहा कि राजनपुर चलना है, आप आ जाओ। मैं जब राजनपुर पुलिस लाइन में पहुंचा तो 54 के करीब डाकुओं ने हथियार फेंके हुए थे और वहाँ एक मेले का सामान था वहाँ। और मुझे आज भी याद है कि एक डाकू था जिसका नाम था लौंग लठानी। ये लठानी बलोचों की सब कास्ट है। तो उसने रॉकेट लॉन्चर गवर्नमेंट को दिया था पुलिस ने, और वहाँ रॉकेट लॉन्चर के साथ कम से कम कोई 300-400 फुट की वो एक बेल्ट भी थी जिसमें गोलियाँ थीं। तो मैंने उससे पूछा, लौंग लठानी से, वो को 65 साल का आदमी था। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारे पास रॉकेट लॉन्चर कहाँ से है? उसने कहा जी कि कच्चे में हर चीज़ मिलती है, इवन के वहाँ तो लोग शादियाँ करते हैं और जो मुख्तलिफ मौसमों में जो प्रोग्राम करते हैं उसमें नाचने वाली तवाइफ़ें भी बुलाई जाती हैं और तबले वाले भी आते हैं और वो यहाँ पे प्रोग्राम भी करके जाते हैं। सब कुछ यहाँ चलता है। तो एक आदमी ने, सिर्फ एक डीआईजी ने महज हिकमत के तहत 54 डाकू, और जब तफसीलात ली तो एक डाकू के ख़िलाफ़, जो डाकू था पुलिस के रिकॉर्ड में, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे थे जी 13, जबकि ओरिजिनल मुकदमा उसके ऊपर भैंस चोरी का था, बकरी चोरी का था, कोई छोटी मोटी चोरी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके ख़िलाफ़ क्या मुकदमे हैं। बस पता चला मुकदमा दर्ज हुआ, वो घर से भागे और कच्चे में आके बैठ गए और पुलिस को पता चला कि एक बंदा यहाँ मफरूर और कच्चे में बैठा है। फिर उसका खाता खुल गया और हर नामालूम जो वारदात थी वो उसी खाते में डलती गई। और एक एक जो वहाँ कच्चे में जो लोग बैठे थे, एक एक बंदे के खाते में 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन वारदातें पुलिस ने लिखती गई। असल तो जुल्म पुलिस करती है। फिर ये हुआ कि बाज़ डाकू जिनसे मैंने वहाँ इंटरव्यू किया वो हैरान रह गए, हमें तो पता नहीं था हमारे खिलाफ इतनी FIR है। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या 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 मुकदमे हैं। जब उनके वहाँ लिस्टें बनी तो FIR जो नाजायज़ थी वो सब ख़त्म हुई। तो सब लोग वहाँ से बस में बैठे, सारा असला उन्होंने विड्रा किया, उन पर असले का मुकदमा दर्ज हुए, उन्होंने हर चीज़ हथियार फेंके और बस में बैठे और बस उन्हें लेकर डेरा गाज़ी खान जेल रवाना हो गई। सब लोग जेल में गए और जो उनके पास उनके ख़िलाफ़ जो मामूली मुकदमा थे उसमें किसी ने 6 महीने, किसी ने 3 महीने, किसी ने 4 महीने सज़ा भुगती, किसी ने साल 2 साल भुगती और वो वापस आ गए, सारे रहा हो गए। तो मुझे याद है एक बंदा वहाँ, उसकी आंखों में आंसू आ गया। तो मुझे वो कहने लगा कि मैंने तो ज़िंदगी के 24 साल कच्चे में गुजार दिए, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ख़िलाफ़ इतना मामूली मुकदमा है, मुझे तो पता ही नहीं था। यानी कि लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया हो गई। ये जुल्म वो पुलिस करती है। तो अगर कोई ऑफिसर जिसमें थोड़ी सी भी कोई इंसानियत या इंसानी हमदर्दी का जज्बा थोड़ा सा भी हो, तो मुज़ाकरत के रास्ते बहुत कुछ निकल सकता है। और मुबारक अतर चौधरी जितना अरसा वहाँ डेरा गाज़ी खान में तैनात रहे, आई को रिटायर एडिशनल IG के तौर पर रिटायर हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा उनसे उस दौर के कोई फुटेज मंगवाऊँ। तो जितना अरसा वो वहाँ रहे तो उन्होंने बिल्कुल पुरअमन रहा, कोई वहाँ डाकुओं ने कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी और ऐसे ऐसे वाक़यात देखे कि जब भी ये ऑपरेशन ख़ास मौसम में होता है, और होता है ये मार्च के एंड में, अप्रैल और मार्च में, और ये वाहद दुनिया का ऑपरेशन है जिसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर इस्तेमाल होते हैं। हार्वेस्टर इस्तेमाल होते हैं और हार्वेस्टर के ज़रिए वहाँ पे करोड़ों रुपए की, बल्कि अरबों रुपए की गंदम काट ली जाती है और उसको फिर सरकारी खाते में चंद बोरियां ही जाती होंगी, कहाँ जाती हैं ये आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये सवाल मैं मुसलसल 10 साल से कर रहा हूँ। हर साल जब ऑपरेशन होता है मैं यही सवाल उठाता हूँ कि ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें हार्वेस्टर इस्तेमाल होते हैं, ये कैसा ऑपरेशन है जिसमें
गंदम की कटाई होती है। और ये उस वक्त क्यों नहीं, क्या उस वक्त डाकू सो रहे होते हैं? जब यही गंदम 2 इंच 3 या 6 इंच की होती है, छोटी छोटी होती है, तब तो दूर तक हर बंदा नज़र आता है। ये जब गंदम पक जाती है और जब कटाई के दिन आते हैं, जब लोग वहाँ जो कच्चे में जो लोग काश्तकारी करते हैं, जब वहाँ एक तो है वडेरों की कब्ज़े, अब वडेरों की कोई गंदम नहीं छीनी जाती, एक है कब्ज़े आम लोगों के जो दरिया से पानी उठाते हैं पीटर इंजन के ज़रिए और अपनी गंदम काश्त कर लेते हैं। और साल में वहाँ गंदम ही होती है, बाकी सीज़न में तो वहाँ सैलाब आ जाता है, पानी आ जाता है। तो पानी के दिनों में और चीज़ वहाँ को काश्त हो ही नहीं सकती, वहाँ जंगल है या फिर गंदम, एक ही फसल होती है। जब आप एक ही फसल उनकी सारी की सारी थ्रेशर लगा के उठा लोगे, और भक्त सरकार, ये अंग्रेज़ का कानून था कि जो बंदा भी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ होता था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी और उसकी जायदाद और उसका माल जो था भक्त सरकार ज़ब्त हो जाता था। आप यकीन कीजिए जनूबी पंजाब में आज भी ये काला कानून अंग्रेज़ के दौर का बना हुआ ना सिर्फ चल रहा है, बल्कि खुलेआम बड़े ही जालमाना तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मुबारक अहमद चौधरी महज मुज़ाकरात के ज़रिए 54 लोगों को जो कि कच्चे के डाकू थे उनको उनके हथियार फेंकवा सकते हैं और उनको बस में बिठा के जेल रवाना कर सकते हैं, तो ये काम अब भी हो सकता है। असल में मैं एक सवाल करता हूँ और मेरा सवाल ये है, आज तक उस इलाके का कोई वडेरा पकड़ा गया? अभी हालिया इलेक्शन में सिंध में भी और पंजाब के कच्चे बंगला इच्छा में और आगे वो जो अपना शाहवाली और उससे आगे ये सारा जो कच्चे का ये 5-6 अजला का संगम है पूरा कच्चा, जिसमें पंजाब के 2 अजला आ जाते हैं, ये रहीम यार खान और राजनपुर, और सिंध के कंदकोट आ जाता है, कश्मीर कंदकोट, और उसके बाद जैकबाबाद का निचला हिस्सा आ जाता है, लाड़काना आ जाता है, शिकारपुर आ जाता है, सक्कर आ जाता है और घोटकी आ जाता है। ये इन सारे अजला के दरमियान में ये एक कोई 160 फुट 160 किलोमीटर लंबा और कोई 35 से 40 किलोमीटर तवील, ये एक चौड़ा, कुछ 160 किलोमीटर तवील और 35 से 40 किलोमीटर ये चौड़ाई में एक बेल्ट है। तो अगर हुकूमत अपनी रिट यहाँ भी कायम नहीं कर सकती, फिर हुकूमत की रिट कहाँ कायम होगी? अगर यही हुकूमत है, यही हुकूमत पाकिस्तान की अदारे हैं जिन्होंने पूरा जनूबी वज़ीरिस्तान साफ़ करवाया, जिन्हें पूरा स्वात के इलाके क्लियर करवाए, तो सवाल ये है कि कच्चा क्लियर क्यों नहीं हो सकता? यहाँ ऑपरेशन में फ़ौज ने भी हिस्सा लिया था, तो फिर क्यों नहीं क्लियर हुआ? असल में क्लियर इसलिए नहीं हुआ, मैं बड़े दावे से, और मैं मुसद्दक़, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब में बैठा हूँ, मुल्तान में बैठा हूँ और पिछले 20 साल से यहाँ पे मैं मुख्तलिफ अखबारात की एडिटरशिप मैंने की है, तो मेरे पास फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, आप यकीन कीजिए, यहाँ एक ऑफिसर आया था पीर मोहम्मद शाह, तो उसने जनाब वक्त डाल दिया था, कंट्रोल कर लिया था। एक एसपी ने कंट्रोल कर लिया, तो इनसे कंट्रोल क्यों नहीं होता? आप हैरान होंगे कि डाकुओं की मर्ज़ी से पुलिस के SHO तैनात होते हैं, डाकुओं की मर्ज़ी से वहाँ को अमला जाता है, डाकुओं की मर्ज़ी से आता जाता है। अभी इलेक्शन में अमला गया तो वो अमला क्यों नहीं अगवा हुआ? वहाँ पोलिंग बूथ बने तो वो क्यों नहीं अगवा हुए? ये मेरा बराह रास्त सवाल है। पोलिंग का अमल वहाँ बड़े पुरअमन तरीके से हुआ, तो उस वक्त ये डाकू कहाँ थे? जो ही इलेक्शन मुकम्मल हुए, अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिए, तो डाकू फिर एक्टिव हो गए। ये क्या तरीक़ाकार है? मेरी तो समझ से ये बाहर है। मेरा सीधा सीधा सवाल है आप सब से कि अगर वहाँ पोलिंग के लिए अमला जा सकता है, पुलिस जा सकती है, वोट पड़ सकते हैं, तो जिन्होंने वोट लिए क्या वो अब वो हथियार नहीं डलवा सकते? इस हमाम में सारे ही नंगे हैं। मैं उस दिन मानूंगा कि इनकी सरपरस्ती कोई नहीं जिस दिन कोई रुकन असम्बली अगवा हुआ या किसी वडेरे का कोई करीबी रिश्तेदार अगवा हुआ, जिस दिन वहाँ के जो बैठे हैं जितने भी बड़े बड़े ज़मींदार जिनकी कच्चे पे कब्ज़े हैं, जिनके पास कच्चे के इलाके में सैकड़ों एकड़ नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, जब उनका कोई बंदा अगवा होगा तब मैं कहूँगा कि जी ये डाकू खुद सर हैं और इनके पीछे किसी का हाथ नहीं। वरना मैं 10 साल से यही कहता आ रहा हूँ कि डाकुओं की मुकम्मल पुश्त पनाही है और वो जो कमाते हैं अगवा बराए तवान से, उससे कहीं ना कहीं वो हिस्सा ज़रूर देते हैं। मैंने भी एक बंदा अलीपुर से अगवा हुआ था, ये बात है आज से कोई 20 साल पहले की। तो वो एक ड्राइवर था, वहाँ से यहाँ से कश्मीर माल लेके गया, तो रास्ते में डेरा मुफ्ती उसको अगवा करके ले गए, तो मैंने उसको रहा करवाया था। और यहाँ तनवीर गिलानी साहब थे साबिक़ MNA, मैंने तनवीर गिलानी साहब को कहा, तो तनवीर गिलानी साहब ने सलीम जार मज़ारी से कहा
तो सलीम जान मज़ारी साहब ने 2-3 दिन की कोशिश करके वो बंदा, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और वो ड्राइवर था डाले का वो छोटी किसी गाड़ी का ड्राइवर, तो वो बाहिफाजत वापस आ गया था। तो अगर मैं यहाँ बैठ के मुल्तान में एक बंदा बरामद करवा सकता हूँ और महज मुज़ाकरात के ज़रिए बरामद करवा सकता हूँ, तो क्या पुलिस नहीं कर सकती? क्या इंतज़ामिया नहीं कर सकती? क्या हुक्मरान नहीं कर सकते? क्या अरकान असम्बली नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। इन्नमा अल अमालु बिन्नियात। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।